इशात मीडिया SAY दीन इस्लाम की इशात के लिए सबसे आगे। साहब कुछ तासुरात पेश करेंगे। हाजी हकीम साहब जुनून खेल वाले। अस्सलाम वालेकुम। ये इदारा 8 महीने से चालू हुआ और ये कोरोना के टाइम को बंद था। ये मास्टर साहब आए और कारी साहब आके अब्बा साहब ने मास्टर चालू करा। उसमें आने के टाइम को उन्होंने बताए थे कि हम दोनों को 25,000 रुपये तनख्वाह देंगे। तो अबू बकर साहब के अहलिया को अभी तक तनख्वाह मिला नहीं, 8 महीने हो गए। और अबू बकर साहब को भी तनख्वाह मिला नहीं, 4 महीने मिले, 4 महीने के बाद भी तनख्वाह नहीं मिला उनको। उन्होंने नाश्ते का प्रोग्राम रखा 4-5 महीने से, जब से यहाँ नाश्ते का प्रोग्राम भी नहीं है। सबसे ऐसे गुजारिश है मेरी कि भाई अभी रमजान के बाद में यहाँ नाश्ते का और पगार का उनके अहले का चालू कर दे, ऐसे हमारी गुजारिश है। हाजी रफ़ीक, ये हाजी हकीम साहब को मालूम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ अबू बकर साहब को मुकम्मल तनख्वाह मिली है मास्टर रफ़ीक साहब की तरफ से, उनकी अहलिया की तनख्वाह नहीं मिली है। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग तवज्जो दीजिए। दूसरी बात ये है कि ये हाजी रफ़ीक साहब है, इनका इस्तकबाल किया जाता है। असल में मसला ये हुआ कि काफ़ी दिनों से इदारा बंद था। एक मरतबा कारी हफीज़ुर रहमान साहब और हाजी रफ़ीक साहब कोई सफ़र से कहीं जा रहे थे, रास्ते में नमाज़ पढ़ने का वक्त हुआ। तो हाजी रफ़ीक साहब ने कहा कि भाई मुझे नमाज़ पढ़ना है। तो कारी हफीज़ुर रहमान साहब ने, जो कारी हफीज़ुर रहमान साहब है, उन्होंने कहा कि भाई फला जगह एक इदारा है, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो नमाज़ पढ़ लेते। जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए आए यहाँ पर, तो इसके हालात जो थे वो इनकी ज़ुबानी सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम लोग 5 अप्रैल को यहाँ पर आए तो ये मदरसा मस्जिद गंदगी से भरी हुई थी। उसके अंदर गोबर कचरा सब भरा हुआ था। मैं जब देखा तो फिर मैं इनको बोला कि अब रमज़ान आ रहा है, ये हो जाने दो, इसके बाद हम आके इसको चालू करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद मैं इसकी कोशिश में हूँ अभी तक। और जितना सब आप लोग देख रहे हैं ये सब किया हूँ मैं, आगे भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। हाँ, और ये जो मदरसा है अबू बकर और उनकी अहलिया, ये दोनों बहुत मेहनत से किए काम, सब ये देखा मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आगे भी मैं करते रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हम हाजी रफ़ीक साहब का, मुफ्ती अनीस साहब का इस्तकबाल करते हैं और इन हज़रात के लिए खुसूसी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके जान माल आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए, परेशानियों से पूरे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और खुसूसन इसमें कारी हफीज़ुर रहमान साहब के ताउन रहा, मास्टर रफ़ीक साहब ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और उम्मीद करते हैं ये इदारा शुरू हुआ है, ये सिर्फ इनका काम नहीं है, हम सब का काम है। आप सब लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी माँ बहनों से भी अर्ज़ करता हूँ कि वो लोग भी साथ दें। इदारा चलते रहेगा, क़यामत तक चलते रहेगा इंशाअल्लाह। और यहाँ से जो पढ़ने वाली बच्चे हैं, जब यहाँ से फारिग होकर जाएंगे, पूरे इलाके में इंशाअल्लाह दीन फैलाएगी। आपका ताउन रहेगा। आपका 1 रुपया अगर आप इखलास से देंगे, अल्लाह ताला 1 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए तमाम ही माँ बहन और जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम से गुजारिश है कि वो अपने माल में से, अपने हलाल माल में से इदारे के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करते रहें। इसी तरीके से आने वाले जितने भी उलमा किराम हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, तमाम का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम मुफ्ती अनीस साहब का इस्तकबाल करते हैं। आइए मौलवी जावेद साहब।
मास्टर रफीक साहब का इस्तेमाल करते हैं चादर के जरिए, एक कंबल के जरिए। इसके बाद हमारे सदर मुफ्ती अनीस साहब, ये शेख अनीस साहब, ये मुख्तसर तासुरात बयान करके दुआ फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तालिबात, तलबा और तालिबात को ऐलान किया जाता है कि वो अपना इनाम जो मास्टर रफीक साहब ने वहाँ पर रखा है, वो देखिए बहुत सारा इनाम, ढेर सारा इनाम लेकर आए हैं मास्टर रफीक साहब। दुआ के बाद तमाम तलबा और तालिबात अपना इनाम लेकर जाएं और हमारी माँ बहन और आने वाले जितने भी हजरात हैं वो खाना खाकर जाए, बगैर खाना खाए कोई भी ना जाए। मुफ्ती अनीस साहब दुआ फरमाएंगे। टिफिन है जनाब सलीम पटेल साहब इस इलाके के बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने तलबा और तालिबात के लिए टिफ़िन का इनाम दिया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक उनके जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। बहुत सारी दुआ हैं और जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने इस जलसे में और प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, सबके लिए बहुत सारी दुआ है। मुफ्ती साहब भी दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तग़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नतूबु इलैका मिनल मआसी कुल्लिहा ला नरजिउ इलैहा अबदा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अरजा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना अव्लियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम व शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व कस्सिर बुयूतहुम व ख़र्रिब बुयूतहुम व अंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ऐ अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाइए। या अल्लाह इस इदारे में होने वाले इस इजलास को बेहद कबूल और मंजूर फरमाइए। या अल्लाह मालेगांव के जिन अहबाब ने और हाजी साहब ने इस इदारे को हमेशा जारी और सारी रखने और इसके लिए हमेशा ताउन देने का जो हौसला और अज़्म किया है, या अल्लाह उनके अज़्म को, इरादे को, हौसले को कबूल फरमाइए। या अल्लाह उनके इस नेकी को उनके लिए सदक़ा जारिया बनाइए। या अल्लाह हज़रत कारी हफ़ीज़ुर रहमान शमसी साहब दामत बरकातुहुम जो इस इदारे से और पूरे इलाके से मोहब्बत रखते हैं, तड़वी बिरादरी के अंदर बड़े दीनी कामों को अंजाम देते हैं, लोगों को या अल्लाह काम करने वालों को यहाँ पर लाते हैं, उनकी उम्र में आफियत के साथ बरकत अता फरमाइए। इस इजलास के सदर मौलाना शेख अनीस साहब इशाअती, या अल्लाह उन्हें मुकम्मल शिफा, सेहत, आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। इस इदारे के रूह रवा और सरपरस्त आला हज़रत मौलाना अब्बास खान साहब अशरफी, ऐ अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाइए, सेहत, आफियत और तंदुरुस्ती के साथ उन्हें लंबी उम्र अता फरमाइए। या अल्लाह इदारे के जो मुंतज़मीन हैं,
خصوصاً حافظ ابو بکر صاحب اور ان کی اہلیہ، یا اللہ دونوں کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیے، انہیں دارین میں بہترین بدلے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم تمام کو اس ادارے کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائیے، مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھنے والا بنائیے۔ یا اللہ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائیے، مخلص اور فعال عملہ عطا فرمائیے، بہترین رفقا عطا فرمائیے، پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھانے والی معلمات یا اللہ بہترین اور عمدہ عطا فرمائیے، یا اللہ بہترین اور عمدہ عطا فرمائیے۔ اہل خیر کے قلوب کو خیر کے ساتھ ادارے کے تعاون کی طرف مائل فرمائیے، تعلیمی اور تربیتی ضرورتوں کو اے اللہ آپ اپنے خزانے سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ یہ جس مقام کے اوپر ادارہ قائم کیا گیا ہے یقیناً یہاں پر ادارے کی بہت ضرورت ہے، یا اللہ دین کی بقا کے لیے، اسلام اور دین کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے یا اللہ اس ادارے کا یہاں پر جاری اور ساری رہنا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ آپ اپنے خزانہ غیب سے تا قیام قیامت اس ادارے کو جاری اور ساری رہنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ جہالت کے ختم ہونے کا اس ادارے کو ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کے اندر پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی معلمات اور خدمت کرنے والے خادمین اور تعاون کرنے والے معاونین، سرپرستی کرنے والے سرپرستان یا اللہ تمام کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ معاونین کے جان مال عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ معاونین کے جان مال عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کے فیض کو پورے علاقے کے اندر عام اور تام فرمائیے۔ اس کی جملہ تعمیری اور تعلیمی اور تربیتی ضروریات کو اے اللہ آپ اپنے خزانے سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس اجلاس کو ادارے کی ترقی کا ذریعہ بنائیے۔ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، یا اللہ انہیں بہترین بدلے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ اس مناسبت سے ہمیں جتنی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگنی چاہیے تھی یا اللہ آپ عطا فرمائیے، جتنے شرور فتن مکارے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائیے۔ ہم میں اور امت میں جو بیمار ہے تمام کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ جملہ مرحومین اور مرحومات، مسلمین اور مسلمات یا اللہ تمام کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جائز آرزویں اور تمنائیں ہیں یا اللہ انہیں آپ اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ انہیں آپ اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ایمان کی خدمت کے اندر ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو لگنے اور لگانے والا بنائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔